हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल में गुड। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति का परिचय, फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब बच्चों हम करेंगे आपकी प्रश्नावली के एग्जाम्पल, जिसमें नंबर फर्स्ट है tan a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको दो तरीके और भी बताए थे। तो बच्चों, जो बच्चे इसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जिसको नहीं पता है मैं एक बार फिर से उनको रिपीट कराता हूँ क्वेश्चन को कैसे किए। बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? चित्र। ठीक है, ये बनाया हमने चित्र। ठीक है, ये बनाया। अब बच्चों किसकी बात कर रहा है? कोण ए की। तो बच्चों हमने इसे क्या माना? कोण ए, ये बी, ये सी। ठीक है। अब बच्चों एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ये होता है लाल बटे कैल का, यानी कि ये। ठीक है बच्चों, नंबर फर्स्ट पे साइन, फिर कॉस, फिर टेन। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब बच्चों कोई बच्चा इसमें लंब बता सकता है और आधार? बच्चों आपको पता है, अगर ये 90 डिग्री है तो उसके सामने की ठीक भुजा कौन सी होगी? कर्ण। ये तो कर्ण होगी। अब इस कोण के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछने हैं। तो बच्चों इस कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो बच्चों ये लंब है, ये आधार। ठीक बच्चों, तो लंब कितना है बच्चों इसमें? 4, आधार कितना है? 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये ट्रिक क्या होती है? लंब बटे आधार। अब बच्चों एक भुजा नहीं है हमारे पास, कर्ण। इसको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम सूत्र लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या था बच्चों? यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर दो शेष भुजा, यानी कि शेष भुजा कौन कौन सी बच रही है बच्चों? लंब, यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कर्ण कितना है हमारे पास? बच्चों ये लंब है, ये आधार है। कर्ण कितना है हमारे पास? कुछ नहीं है बच्चों, तो कर्ण को हम क्या मान सकते हैं? AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास? ये है BC का स्क्वायर, प्लस कितना है बच्चों? AB का स्क्वायर। AC तो हमें निकालना है बच्चों, तो AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है बच्चों हमारे पास? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस AB कितना है? 3, तो बच्चों 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों सेम है, सेम रखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना? 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो बच्चों दोनों का ऐड करेंगे कितना? 25, और ये AC का स्क्वायर। ठीक है, जब बच्चों AC स्क्वायर है दूसरे के क्या में जाएगा? रूट में। तो बच्चों 25, रूट से 25 कितना बाहर निकल रहा है बच्चों? AC, यानी कि 5। हमारे पास AC कितना आ चुका है? 5। ठीक है बच्चों, ये कितना आ चुका है? 5। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? सेम, यानी कि एक तो है हमारे पास, कितने बचे? नंबर फर्स्ट साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की एक का मान निकालना है तो हम ए रखेंगे। ए साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों? अब कोई ट्रिक, लाल बटे का। ठीक है, पहला क्या होता है? साइन, यानी कि लंब बटे कर्ण। इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है हमारे पास? 4, साइन कितना है हमारे पास? 5। तो बच्चों साइन ए आ चुका है हमारे पास। अब नेक्स्ट निकाल लेंगे हम क्या? कोस ए। कोस ए कितना होता है? सेकंड नंबर पे कोस है, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो उसे हम ए बटे के लिखेंगे। और ए कितना है हमारे पास? 3, और कर्ण कितना है हमारे पास? 5। ठीक है बच्चों, टेन तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब इसका निकालेंगे कोट थीटा, कोट ए। ठीक है, कोट ए कैसे? यानी कि आधार बटे लंब।
आधार कितना है हमारे पास 3, कितना है 4। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा नहीं ए, क्योंकि हमें ए का निकालना ना, तो इसलिए ए रख रहे हैं। सेक कैसे, यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारे पास 5, आधार कितना है 3। अब बच्चों लास्ट कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है हमारे पास 5, लंब कितना है 4। तो बच्चों हमने देखा tan a बराबर दे रखा था हमें 4/3। तो बच्चों और कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। फिर हमें पता था tan a बराबर क्या होगा 4/3 किया। अब हमारे पास दो भुजा थी, तो हमें तीसरी भुजा निकालनी। तीसरी भुजा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों हमने यहाँ से क्या निकाल ली, तीसरी भुजा यानी कि कर्ण। उसके बाद हमें पता था साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, फिर कोस ए आधार बटे कर्ण और आधार बटे लंब। बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें दिया है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ये बच्चों इसमें चित्र में दिया है, सी क्या है इसमें समकोण 90 डिग्री है। और बच्चों जिसमें ए बी भुजा कितनी दे रखी है, 29 यानी कि 29, और बी सी कितनी दे रखी है 21 यानी कि 21। अब कोण ए बी सी बराबर क्या है थीटा, यानी कि जो ये बी कोण है वो कितना है थीटा, और वही इसमें दे रखा है। अब बच्चों आपको पता है कि 90 डिग्री दे रखी है, तो ये कौन सी भुजा होगी, कर्ण। अब थीटा के सापेक्ष पूछ रहा है, तो बच्चों कौन सी भुजा, लंब, और बची है शेष आधार। अब बच्चों तीसरी भुजा नहीं दे रखी है हमें, तो हमें तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। और फिर हमें किसका मान निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का, इन दोनों के मान निकालने हैं। हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, cos थीटा की, फिर sin थीटा की। तो बच्चों सबसे पहले इस तीसरी भुजा को निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें कौन सी भुजा लंब है बच्चों, ये वाली भुजा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ठीक है बच्चों, कर्ण कितनी है हमारे पास 29 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब तो निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम इसे इधर ले जाएंगे, ये होगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये पता है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूँ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों ए की जगह मानना हमने 29 और बी की जगह मानना 21 यानी कि 21। तो अब बच्चों कैसे फॉर्मूला करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 29 प्लस 21, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, 29 माइनस 21। ठीक है, और ये होगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों 29 और 21 कितने होंगे, कोई बच्चा बता सकता है कितने होंगे। ठीक है, जो एक और 9 10 यानी कि 0, 80 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, और बच्चों यहाँ से कितना 8। ठीक है, ये 8 और बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, बच्चों कितना, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना 50 गुना 8, तो इसे हम कैसे, यानी कि
400 बराबर उनका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट में, तो बच्चों लंब बराबर रूट 400 और रूट 400 में से कितना बाहर निकलेगा 20। ठीक है, तो बच्चों कितना आ रहा हमारे पास लंब, ये आ चुका है हमारे पास 20। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें किसकी जरूरत है, cos थीटा की, sin थीटा की। अब हम बच्चों sin थीटा और cos थीटा के मान निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले की अब कोई जरूरत नहीं, बस आपको याद होना चाहिए बच्चों कि हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। बच्चों याद रखना बस, यहाँ पे फॉर्मूला रखना। ठीक है, अब बच्चों हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू, तो बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास 20 और कर्ण है कितना 29। अब निकालेंगे हम क्या, कोस थीटा। कोस थीटा की क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। ये कैसे निकालते हैं हम, ये ट्रिक बताई थी लाल बटे का। ठीक है, ये फर्स्ट होगा साइन लंब बटे कर्ण, सेकंड होगा कोस आधार बटे कर्ण, थर्ड होगा लंब बटे आधार, और फोर्थ होगा कोट यानी कि आधार बटे लंब, और फिर 5 होगा कर्ण बटे आधार, और 6 लास्ट होगा कर्ण बटे लंब। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास आधार है कितना 21 और कर्ण है 29। तो बच्चों हमारे पास इन दो की वैल्यू आ चुकी है और यही दोनों क्वेश्चन में है। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करना। ठीक है, कितना दे रखा है हमें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यानी कि पहले cos को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, cos थीटा का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 21 यानी कि 21/29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 21 यानी कि 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे। अब बच्चों देखो हर दोनों का समान है, हर समान है तो हर सेम रहेगा यानी कि 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 21 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है, 21 का स्क्वायर होगा 441 प्लस ये कितना होगा इसका 4। ठीक है, और 29 का कितना होगा बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है, 29 का होगा 841। अब बच्चों हम इसको जब कैरी करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 841 और अपॉन 841 और इससे ये कैंसिल तो उसका मान 1। ठीक है बच्चों, फर्स्ट की वैल्यू निकाल दी हमने, कितना आया 1। तो बच्चों हम सोल्व करते हैं सेकंड को। सेकंड कितना है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे सेम किया था, कोस थीटा का पूरे का स्क्वायर लिया माइनस साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर किया, कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू थी 21/29 का स्क्वायर माइनस ये कितना था 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, हर समान है तो दोनों का 29 का स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों इसे लिख सकते हैं हम 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों सेम फॉर्मूला था, बच्चों मैं आपको फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस के बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला यहाँ से हम फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है,
ये फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बच्चों वरना 20 का स्क्वायर करेंगे फिर ये लगाएंगे तो बच्चों ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा, और इससे शॉर्ट हो जाएगा। देखो अब कैसे 21 प्लस 20, ठीक है। अब ये 21 माइनस 20 और ये 29 का स्क्वायर, कितना स्क्वायर चुका तो रखा हमने। अब बच्चों ये कितना होगा 41, ठीक है। और इससे कितना गुना 1, और 29 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 841, ठीक है। तो बच्चों कितना आएगा इसका आंसर, यानी कि 41/84, ठीक है। अब बच्चों हमने दोनों के दोनों क्या किए, सोल्व किए। अब बस आप इतना ध्यान रखना, ये हमें चित्र में दिया, मतलब ये दिया था चित्र में, ये दे रखा था, यानी कि कर्ण कितना था 29, आधार कितना था 21, और हमने तीसरी भुजा किससे निकाली थी, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बच्चों हमने एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था a² - b², ठीक है। बच्चों फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली, साइन थीटा कोस थीटा की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, साइन थीटा कोस थीटा। अगर और भी वैल्यू देता तो हमें और भी निकालनी पड़ती, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर है 4, जिसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण क्या है 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या दिया है, tan A बराबर 1 दिया है, और चित्र में क्या दिया है, यानी कि B क्या है 90 डिग्री। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम, और वो डायग्राम दिया था समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अब देखो बच्चों क्या है, इसका बी कोण क्या है समकोण, तो ये बच्चों बी है, और ये कोण हमने बना दिया समकोण। अब बच्चों से आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सी भुजा होगी, ये भुजा होगी इसकी कर्ण, ठीक है बच्चों, ये भुजा होगी कर्ण। अब बच्चों इसको नाम दे दो किसी भी प्रकार, क्योंकि अब ए दे रखा है ना, ये ए पूछ रखा है तो हमने ए इसे, ठीक है। ये कोण कितना है ए, और ये होगा बी, ये होगा सी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों tan a बराबर है कितना 1, tan a बराबर 1। अब बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे सोल्व, tan a बराबर कितना दिया है 1। अब बच्चों जिसके नीचे एक, मैंने आपको बताया था अगर बटे में एक लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने ऐसे ही किया। अब बच्चों आपको पता होगा एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कगा, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है साइन, सेकंड कॉस, और थर्ड tan, और tan यानी कि लंब बटे आधार। ये क्या होगा लंब, और ये आधार। लंब कितना है एक, आधार भी कितना है एक, तो हम बच्चों वहां पे प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों इसमें लंब कैसे पहचानेंगे, यानी कि इस कोण की बात हो रही है तो इसके सापेक्ष से क्या होगा लंब, तो ये भी कितना है 1, ये भी 1। निकाल लेंगे किसको, कर्ण को। कर्ण को कैसे निकाल लेंगे बच्चों, फिर से हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है बच्चों। लिखेंगे बच्चों, लिखना बहुत जरूरी है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण तो हमें निकालना ही है। लंब कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये कर्ण सेम, ये भी सेम, ये कितना होगा 1 1 यानी कि 2, तो कर्ण बराबर कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि 2, कर्ण कितना निकलेगा बच्चों, कर्ण निकलेगा √2, ठीक है बच्चों, कर्ण √2। तो बच्चों कितना आ चुका है √2, ठीक है। अब हमें बच्चों क्या करना है, 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 1 सिद्ध करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे। अब बच्चों इसके लिए हम इस फॉर्मूले को ले लेंगे, क्या दिया है, यानी कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर क्या 1 सिद्ध करना है। तो बच्चों ये कौन सी है इसकी
लेफ्ट हैंड साइड, और ये बराबर के इधर कौन सी साइड है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बच्चों कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS बराबर कितना है 2 sin A इंटू कोस A। ठीक है, हमें किसकी जरूरत है यहाँ पे, साइन की, तो साइन A का मान निकाल लेंगे। साइन A का मान कैसे निकाल लेंगे बच्चों, या तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बच्चों, या अगर किसी के पास डायरेक्टली नहीं निकालना आ रहा है तो सबसे पहले हम साइन किसका A का मान निकाल लेंगे। साइन A के लिए क्या ट्रिक वही थी बच्चों हमारी, क्या थी, लाल लाल बटे क्या था, का। ठीक है, तो बच्चों साइन A कितना है, यानी कि यह है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण है √2। ठीक है, ऐसे ही कोस A, कोस कितना आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 और √2। ठीक है, तो बच्चों इसका मान उठा के यहाँ पे रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 sin A का मान कितना है, यहाँ से रखेंगे, sin A का मान है √2 और इसका मान कितना है cos A का 1/√2। ठीक है बच्चों, अब ये 2 गुना, अब बच्चों √2 गुना √2, जब बच्चों हम इन दोनों की गुना करते हैं, इन दोनों की गुना करते हैं तो बच्चों कितना आएगा √12, क्योंकि मैं बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम √A गुना √A करेंगे तो बच्चों कितना बार आएगा A। बस इसे याद रखना बच्चों, A की जगह यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। A मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, 2 रखेंगे तो बच्चों 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो बराबर 1, तो इसलिए क्या, अब हमारी LHS भी कितनी आ गई 1, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमने प्रूव कर दिया है, यानी कि दोनों की दोनों हमारी बराबर आ गई। तो बच्चों आपने देखा, हमने 3 क्वेश्चन किया है, वो भी एग्जाम्पल। मैं बच्चों आपको एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।